क्यों आया, रो क्यों आया, इसको क्यों बैठने दिया नहीं? वही मैं बोल रहा था, ट्राइपॉड लगा है तो लुकिंग वेरी गुड ऑन पार्ट 1. वी वर वेटिंग फॉर पार्ट 2. काफ़ी एक्साइटमेंट है. ये जो महीने जो कटे हैं यही सोच में कटे कि क्या होने वाला है पार्ट 2. वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर द पार्ट 2. हाउ एक्साइटेड आर यू फॉर द पार्ट 2? We are very excited. I think more excited because you all are excited. I mean, it's really nice to have everyone that I've been meeting over the last 2-3 months has been like, यार कब आ रहा है बताओ. And that's a good feeling because I think the audience after watching the first 4 episodes wanted more, and I could feel genuine anger in some people that we were not giving everything at one time. But yeah, finally अभी हो रहा है, and very excited to see what everyone thinks of those 3 episodes. Out of the 3 of us, only Sandeep has seen them, obviously, since he is the director. So I am feeding off his confidence and quite happy. संदीप, I'll say वो जो किसी ने बहुत अच्छी तरह बोला था मुझे कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा के बाद अगला सवाल ये है ये नाइट मैन के दूसरे एपिसोड्स कब आए. सो इतना कहूँ इतना प्यार कहूँगा जो एज आदि सेड थोड़ा गुस्से के फॉर्म में भी आता है पर वो प्यार ही है. fact that people have loved it and they are so excited makes me confident yet nervous. कब आएगा तो क्या expectation है लोगों की. और एज आदि अनिल सर सेड कि मैंने ही देखा है तो ये बंद मुट्ठी है. तो 30th को आई एम वेरी कीन टू नो एवरीवन्स रिएक्शन इंक्लूडिंग अनिल सर एंड आदि व्हाट दे फील व्हेन दे सी इट. Anil sir, what would you like to say about part 2? 29 को स्क्रीनिंग है एपिसोड की, तो आप आइए सब लोग और देखिए. एंड अगर आपको पहला पार्ट पसंद आया तो मैं होप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको दूसरा पार्ट को भी अच्छा लगे. 28 को स्क्रीनिंग, 28 को स्क्रीनिंग है. स्पेशल अनिल सर ने इस बार डिसाइड किया है कि अब सब मीडिया के लिए स्क्रीनिंग किया जाए, तो आप सब लोग के लिए इन्विटेशन है फ्रॉम सर. अनिल जी, हमने सुना था कि आप काफ़ी रिलेक्टेड थे फर्स्ट विलन का रोल प्ले करने के लिए. ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल रिलेक्टेड नहीं था. रिलेक्टेड तो हर रोल के लिए होता हूँ मैं पहले, क्योंकि थोड़ा सा एंक्शसनेस नर्वसनेस होती है कि ये मैं कर पाऊँ कि नहीं कर पाऊँगा. मुझे लगता है वही एनर्जी से फिर मैं जब वो एनर्जी मिलती है तो वो कॉन्फिडेंट होकर काम करना तो मुझे आता नहीं करना. तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें मुझे हेल्प करती है ताकि मैं और रोल को जिस तरह डायरेक्टर चाहते हैं और जिस तरह राइटर चाहते हैं उसे अच्छी तरह निभा सकूँ. तो वो रिलक्टेंस, वो वो ये सब चीज़ें आई ड्रॉ फ्रॉम दैट एनर्जी. सर, जो सीजन 1 में लिपिका जी का जो किरदार है, ऐसा लग रहा है कि लिपिका जी का किरदार सीजन 2 में काफ़ी इम्पोर्टेंट किरदार होने वाला है, शान और लिपिका जी का. अगर आप सर कुछ बताना चाहोगे उनका किरदार कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है ये पार्ट 2 में? जैसे सीजन बदलती है, हर कैरेक्टर का जैसे नेचर का भी रंग बदलता है, ऐसे हर कैरेक्टर का रंग बदलने वाला है. और सिर्फ लिपिका का कैरेक्टर नहीं, शान का कैरेक्टर बदलने वाला है, शैली का बदलने वाला है. सो मैं बस यही कहूँगा कि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड when the second part comes out. काफ़ी मेहनत हुई है, काफ़ी हमने कोशिश की है कि हम आप लोग की उम्मीदों तक लोग खरा उतर पाएँ, बट अभी आपके ऊपर है. लेट्स सी हाउ यू गाइस रिएक्ट. शान के किरदार की मैं बात करूँ तो कितना हमने अब तक शान के किरदार को पूरी तरह देखा है पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में क्या कुछ इंटरेस्टिंग हम देखने वाले शान के किरदार? आई थिंक काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा क्योंकि अभी शान हैज़ फाइनली फाउंड द ट्रस्ट. अभी ही इज़ अर्न द ट्रस्ट. अभी वो घुस गया है. अभी क्या है कि द स्टोरी इज़ गोइंग टू गेट मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग, और शान इज़ गोइंग टू बी इन मोर एंड मोर सिचुएशंस दैट आर गोइंग टू कंफ्यूज द ऑडियंस कि वो बोले क्या नहीं बोले कि वो उसके मोटिवेशंस सेम रहेंगे, चेंज करेंगे, उनके प्रायोरिटीज़. आई थिंक लाइफ शान के लिए अभी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया है. उनके सामने काफ़ी सारी चीज़ें आई हैं जो पहले नहीं थे, अपॉर्चुनिटीज़. और आई थिंक द ऑडियंस विल ऑल्सो बी वेटिंग टू सी कि वो ये करेगा कि वो. संदीप जी, जो इंटरनेशनल एक्टर ने काम किया है टॉम हिडलस्टन, क्या वो उनका और एंथोनी का फेस ऑफ है क्या है? फेस ऑफ नहीं, उनका उन्होंने बात की थी जब टॉम हिडलस्टन साहब ने देखा ये हमारा शो, कुछ एपिसोड्स देखे, हम लंदन में स्क्रीनिंग की थी. सो उन्हें कहे तो ही वाज सो मूव्ड एंड ही रियली लाइक इट सो मच. उन्होंने कहा कि ही वुड लाइक टू स्पीक टू आदित्य. सो दैट टाइम आई थिंक इंडिया में काफ़ी लेट टाइम हुआ था, एंड आई रिमेंबर कॉलिंग आदित्य, एंड आई थिंक
like a good human being was about to go to bed and we had woken him up with Tom's call. So he can actually tell you काफ़ी लंबी बात हुई और मेरे ख्याल से काफ़ी पर्सनल बात हुई एक दो एक्टर्स के बारे में. एक ही कॉमन पार्ट दोनों ने प्ले किया. So दोनों की किस तरह से उन्होंने अप्रोच किया काफ़ी डिटेल था. इनफैक्ट कुछ मिनट्स के बाद तो मैं भी दूर चला गया. आई वांटेड देम टू हैव देयर मोमेंट टुगेदर. इट वाज अ वेरी पर्सनल एंड प्राइवेट थिंग फॉर बोथ ऑफ देम. क्या बातचीत हुई आपकी? ये कि उनको एक्चुअली शो काफ़ी अच्छा लगा. ऑल ऑफ देम लव द शो. दे फेल्ट कि संदीप और राइटर्स ने बहुत यूनिक तरीके से उन्होंने अडेप्ट किया है फॉर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. रोल के बारे में बात की. he asked me how I approached it और I obviously was very thankful to him क्योंकि I got so much inspiration from the way he played his role. तो yes, we spoke for a while. उनको शो भी अच्छी लगी और also the performance which I think was really nice. Anil sir, you are coming up 40 years in the industry, and how was the journey so far, sir? 40 years. Love you smile. Still, put it in the words. 40 years कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला. और बस अभी नाइट मैनेजर का इंतज़ार है. बात होगा 30 जून को डिज्नी हॉटस्टार पे रिलीज़ हो. आप लोग सब देखिए, ज़रूर देखिए. और 29 और 28 तारीख को आप आइए तो आपके सारे जो सवालों का जवाब हम वहाँ भी देंगे. सब चीज़ों का सवाल अगर यहाँ दे दिया तो फिर वहाँ हमारे पास वो शो देखने के बाद कुछ बचेगा नहीं हमसे. But how do you adapt to the technology? Because you had worked in a film, then the TV serial also, now to the web series. How do you develop or maybe evolve as an actor? Well, I think I've been very खुशनसीब रहा हूँ कि अच्छे डायरेक्टर्स लोगों के साथ काम करने का मौका मिला. अच्छे एक्टर्स के साथ, अच्छी एक्ट्रेसेस के साथ, अच्छे आर्ट डायरेक्टर्स, कैमरामैन के साथ. तो कहीं ना कहीं उनके साथ जुड़ के मैंने भी उनसे बहुत कुछ सीखा है. तो उनसे सीख के जो कुछ भी आप देख रहे हैं मेरे पर्दे पर, कहीं ना कहीं उन सब की सीख है, उन सब का योगदान रहा है मेरे जितने भी मैंने किरदार अभी किए हैं लास्ट सालों में कुछ. एंड जैसे कि सो आई थिंक इट्स बेसिकली क्या होता है कि अकेला तो आदमी कुछ कर नहीं सकता. और कहीं ना कहीं ऊपर वालों का आशीर्वाद, आप लोगों के हाथ में सब चीज़ें होती हैं जो काम आती हैं. I've been fortunate कि जैसे नाइट मैनेजर आई एम फॉर्चुनेट कि मुझे इस ensemble कास्ट का और डायरेक्टर राइटर्स काम करने का मौका मिला. तो कहीं ना कहीं ये तो प्लान किया नहीं था. ये मेरी झोली में आके आ गया और मैंने उसे स्वीकार किया और अपनी तरफ से पूरी मेहनत की और काम किया. सबने मिलकर किया और फिर इसलिए सब कुछ जो आप देख रहे हैं पर्दे पर, इतने लोग आप लोग आए हैं, सवाल कर रहे हैं और पसंद कर रहे हैं. I don't believe in the universe. I believe in hard work and a certain kind of blessings of the family and everybody, all your well wishers who generally feel for you. I think that's what it is. कोई ज़्यादा कोई इसमें हमसे भी ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, हमसे भी खूबसूरत लोग हैं. एंड कभी कभी उनको मौका थोड़ा बाद में मिलता है, उनको पहले मिल गया. हमको कुछ ऐसी फिल्में मिलती हैं, ऐसी शोज़ मिलती हैं जिनमें हमें काम करने का वहाँ मौका मिलता है और शाइन करने का मौका मिलता है. सो आई थिंक वी बी वेरी फॉर्चुनेट कि हमारे पास ये कहानी आई, ये शो आया और हमने उसे आप लोगों के सामने लाने की कोशिश की. आदित्य, माय क्वेश्चन टू यू इज़ लाइक क्या कुछ सीखने को मिलता है जब आपके सामने अनिल सर जैसे स्टारकास्ट हो, और साथ ही साथ आपका जो रोल है काफ़ी टक्कर वाला है, तो किस तरह से वो टक्कर आपने दी है वो कैसा पॉसिबल कर पाए आप? बिकॉज फेसिंग कैमरा विद सर इट्स नॉट एन ईजी जॉब, राइट? आई थिंक मैं काफ़ी फॉर्चुनेट रहा हूँ कि मैं सर के साथ ये मेरी दूसरी प्रोजेक्ट है. मनन में भी साथ में काम करते हैं. आई थिंक एवरी डे सर के साथ इज़ अ लर्निंग एक्सपीरियंस. आई थिंक sir's just his approach towards work, how committed sir is to every role, जिस तरीके से वो prepare करते हैं, involve होते हैं, is an infectious thing, and all of us I think get inspired as younger, not starting but younger in the profession from that. और sir I think in different ways, sir is a team player. I think Sandeep can tell you कि वो हर चीज़ में there is a, if you want
sir is helpful, you know, you ask and it's there. And he's always helpful to, from every aspect, from helping actors to helping production to helping even the director with all his experience. Guys, last question. Anil sir. Last one. Yeah. पार्ट 1 आया आपका एक आपका वीडियो बहुत वायरल हुआ था आप रिसेप्शन के डेस्क पे गए थे प्रमोशन के लिए हाँ तो कैसा था एक्सपीरियंस और इस टाइम कहाँ है या कुछ और नया देखने के लिए हाँ वो करने में बहुत मज़ा आया क्योंकि वो एक्चुअली स्टिंग ऑपरेशन जैसा था ना. आई पुट ऑन दिस थिंग एंड वी पुट ऑन दिस हिडन कैमराज. और कोई लोगों को पता है कि ये चलो कुछ प्रमोशन चालू है, बट सम पीपल एक्चुअली गॉट फूल्ड. एक्चुअली आई मेट माई ओल्ड स्कूल टीचर और उनको सच में लगा कि यार आदि आई थॉट कि तू एक्टिंग में है ना, ये क्या हो गया है. ऐसे नहीं मैम वो एक्टिंग चल नहीं रहा था ठीक से तो ये बैकअप है, कोविड के बाद करना पड़ता है. तो एक्चुअली करने में मज़ा आया. और एक्चुअली वो जॉब में क्या जॉब इजी नहीं है, यू नो. आई गॉट टू लर्न क्वाइट अ बिट ऑफ इट. बट देखते हैं वापस. पर अभी नेक्स्ट टाइम जब करेंगे तो अनाउंस नहीं कर रहे हैं ना, सुनी में जाते माना जा रहा है पार्ट 2 में एंडिंग के पार्ट में कुछ चेंजेस हुए सो दैट यू कैन मेक पार्ट 3. इज इट ट्रू एंड कैन वी सी द पार्ट 3 आल्सो सर? आई थिंक ये कहूँगा कि कोई भी चीज़ का पार्ट 2 पार्ट 3 जो भी हम कहें तब बनता है जब प्यार बनता है ऑडियंस का. तो ये एंडिंग का कोई लेना देना नहीं है. आपने जिस तरह से आप रिएक्ट करेंगे उसके दम पर ये सब डिसीजंस लिए जाएंगे. तो सब कुछ अभी ऐसा सेट 30 तारीख को आप लोगों के हाथों में. Anil sir, what's next after 40 years? We have completed last. After 40 years, what next we want to do? Like ऐसा कुछ दिल में है जो आप करना चाहेंगे? Because we have already done lot of things. अनिल सर, Please, इसको एक ऐड second. करके Yeah. क्वेश्चन में करना चाहूँगा. जैसे कि आपने इतने सालों से इंडस्ट्री में आपने योगदान दिया है, क्या फ्यूचर में आप देश के लिए कुछ अपना योगदान देंगे पॉलिटिक्स में ज्वाइन करके, या फ्यूचर वेट अनिल सर कुछ आपको किसी एंगल से लगता हूँ कि पॉलिटिक्स जा सकता है. नहीं चलिए, thank you.